वेलकम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्लोबल डेवलपमेंट डिले के बारे में। तो ग्लोबल का मतलब होता है कि पूरे ब्रेन में, डेवलपमेंट का मतलब है कि जो बच्चा अपने विकास को कर रहा है, और डिले का मतलब है कि देरी। तो अगर बच्चे के हर एरिया में अपने माइलस्टोन रीच करने में देरी है, जो कि 4 से 6 महीने से ज़्यादा है, तो उसको ग्लोबल डेवलपमेंट डिले कहते हैं। ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम है, कोई डायग्नोसिस नहीं है। इसका मतलब बच्चे के हर ब्रेन के हर एरिया में, जो कि अलग अलग जगह होता है, कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो अगर हर एरिया से बच्चा अपने काम को कर रहा है मगर समय से देरी से कर रहा है, तो उसे ग्लोबल डेवलपमेंट डिले कहते हैं। तो अगर ये सिम्टम है तो फिर इसका कॉज क्या है? तो बहुत समय में इसका कॉज जेनेटिक रहता है। तो हम लोग की बॉडी में जेनेटिक का मतलब ये है कि हम लोग जो कुछ भी हैं वो एक सेल के अंदर कोड रहता है, कोड में रहता है, और वो कोड पेरेंट्स से बच्चे में पास ऑन होता है। कभी कभी उस प्रोसेस में वो कोड टूट जाता है और बच्चे में वो कोड पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं हो पाता, या पेरेंट्स में ही टूटा रहता है और बच्चे को टूटा हुआ कोड मिलता है। अगर सोचे कि कोई चीज़ का कोड लिखा हुआ है और उसमें कुछ मिसिंग है, तो वो कोड जो चीज़ बनाता है वो होता है प्रोटीन, और वो प्रोटीन नहीं बनने की वजह से या तो ब्रेन में या बॉडी में अलग अलग जगह कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। तो जो सबसे कॉमन कंडीशन है जो हम लोग देखते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट डिले का, उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, जिसमें बच्चों को ग्लोबल डेवलपमेंट डिले भी होता है और भी समस्याएं रहती हैं। तो जनरली जिन बच्चों में ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है, उसमें बच्चे का डेवलपमेंट भी पीछे रहता है, बच्चे का टोन मतलब मसल का जो टोन है वो कम रहता है, और बच्चे को जो समस्याएं होती हैं वो ज़्यादातर ये रहती हैं कि बच्चा अपनी उम्र से पीछे रहता है। और जैसा मैंने बोला, इसके कॉज जनरली जेनेटिक रहते हैं। जनरली इसमें कोई ना कोई क्रोमोसोम का पार्ट टूटा रहता है। अगर हमें पता रहे कि कौन सी जेनेटिक कंडीशन है, तो हम बता सकते हैं कि बच्चा कितना ठीक हो सकता है, और कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गई, कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिसमें और प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके लिए कौन कौन से टेस्ट किस उम्र पे करने चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम पहले से हम पता कर सकें। इसलिए डायग्नोसिस का पर्पस ये है कि उसका कॉज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। और बाकी ग्लोबल डेवलपमेंट डिले का मतलब सिर्फ ये है कि भाई किसी कारण से पूरे ब्रेन जो है वो पीछे है। तो जब हम किसी बच्चे को देखते हैं जिसमें ग्लोबल डेवलपमेंट डिले होता है, तो हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि क्यों है ऐसा। और जो भी इंटरवेंशंस हम देते हैं, अगर ये पता चल जाए कि क्यों है ऐसा, तो ये बताने में आसानी होती है कि बच्चा कितना ठीक हो सकता है। और जनरली इसमें हम लोग जेनेटिक टेस्ट करते हैं। हालांकि कुछ बच्चों में जिनमें ब्रेन डैमेज होता है, उसमें भी हर एरिया में डैमेज बहुत ज़्यादा होने से बच्चा पीछे हो सकता है, और ग्लोबल डेवलपमेंट डिले उसमें भी हो सकता है। तो ग्लोबल डेवलपमेंट डिले के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो जो चीज़ हमें दिखती है वो ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो पहले 3-4 महीने में वो थोड़ा सा सुस्त होता है, और उसके हाथ पैर थोड़े ढीले हो सकते हैं। और जब उसकी गर्दन को रोकने का समय होता है तो वो सही समय पे नहीं रोक पाता, बट थोड़ा सा डिले उसमें हो सकता है। इवन अर्ली ऑन फीडिंग में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और कभी कभी ये ऐसे प्रेजेंट करता है कि जैसे मान लीजिए बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम निकली और उसकी उस समय लगा कि सारा फोकस हार्ट पे रहता है, या फिर किडनीज में प्रॉब्लम निकली तो सारा फोकस उसमें रहता है। बट जो प्रॉब्लम है वो एक पार्ट ऑफ कोई जेनेटिक प्रॉब्लम का पार्ट हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे में थोड़ा सा उसका टोन लो था, डेवलपमेंट पीछे रही, और बाद में जो आपने हार्ट या किडनी की प्रॉब्लम बेटर कर ली तो फिर पाया कि नहीं, बच्चे का डेवलपमेंट पीछे है। तो ये समझना मुश्किल रहता है कि जो पीछे है वो क्या इसलिए पीछे है कि बच्चे में इलाज चला किसी और हार्ट का या किडनी का, या इसलिए कि कोई कॉमन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी पीछे था और इलाज भी पीछे रहा।
तो ये हम लोग का काम होता है कि ये बताएं कि भाई बच्चे में जो डेवलपमेंट पीछे है वो क्या कोई जेनेटिक कॉज से है कि नहीं, और उसके लिए क्या टेस्ट करना चाहिए। मगर जो कॉमन चीज़ आपको पहले साल में दिखती है वो है कि बच्चे की गर्दन को रोकना, बैठना और चलने की कोशिश करने में देर होती है। और बच्चे जनरली अपनी उम्र से 5 से 6 महीना बाद ही ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। उसके साथ में बच्चों को हाथों का जो इस्तेमाल होता है, जिसको हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, जिससे बच्चे चीज़ों को पहले मुंह में डालते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करते हैं, ताली बजाते हैं या चीज़ों को बनाते हैं हाथों से, वो भी डिले हो जाता है। उसके साथ साथ बच्चों में सुनने और बोलने की समस्या भी रहती है। तो ये सारे के सारे एरियाज़ जो हैं वो बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिससे बच्चे बाद में अपनी जो स्कूल जाना और स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई वो सब करना, या लाइफ में जो सोशल स्किल्स सीखना है, ये सब उसके फाउंडेशन है। तो किसी बच्चे में अगर ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है तो इम्पॉर्टेंट है कि उसका जल्दी से आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कभी कभी उनमें और भी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से उनका इलाज चलने की वजह से बच्चा डेवलपमेंट में और भी पीछे हो जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऐसी कोई बात हो तो बच्चे को ओवरऑल देखा जाए, ये समझा जाए कि बच्चे की प्रॉब्लम जो है वो क्या सिर्फ उसके डेवलपमेंट में है या कोई और चीज़ भी इन्वॉल्व है, और जो भी टेस्ट हों वो ओवरऑल बच्चे के कॉज को समझने के लिए हों। और ये भी देखा जाए कि बच्चा अगर सही से खाना नहीं खा रहा है तो बच्चे का जो कुछ ब्लड टेस्ट है वो सही से होना चाहिए, थायराइड और कुछ और ऐसे टेस्ट हैं जो हम लोग करते हैं इसमें, ताकि अगर ये सब प्रॉब्लम हो तो आराम से दवाइयों से ठीक किया जा सकता है बच्चे को। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन ग्लोबल डेवलपमेंट डिले में डॉक्टर आपके लिए करेंगे, और इनको रूल आउट करने के बाद ही जो एडवांस इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे, ताकि अगर कॉज पता चल जाए तो हम इसका इलाज भी कर सकते हैं। अभी इस समय जेनेटिक एडवांस बहुत हो गया है और कई सारे तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जब छोटे थे तो माइक्रोस्कोप में देखते थे तो छोटी चीज़ बड़ी दिखती थी। उसी तरीके से हम लोग का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो जेनेटिक है, जो क्रोमोसोम है, उसको हम लोग देखते थे कि वो सही से है कि नहीं। तो ये 15-20 साल पुराना टेस्ट हो चुका है। अब उससे और एडवांस टेस्ट आ गया है जो ये देख सकता है कि जो क्रोमोसोम है उसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट टूटा तो नहीं है, जुड़ा तो नहीं है। अगर उसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट टूटा और जुड़ा है तो उससे समस्या हो सकती है। और ज़्यादातर इस टेस्ट में चांस रहता है कि सिर्फ 30% ही हम लोग बच्चों में डायग्नोसिस पता कर सकते हैं और 70% इसमें से डायग्नोसिस मिस हो जाता है। तो विदेशों में ये फर्स्ट लाइन टेस्ट होता है क्योंकि ये चीप होता है और ईज़िली अवेलेबल होता है। तो अगर हमें पता है बच्चे को देख के कि हाँ बच्चे में यही प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ सिंगल जीन का टेस्ट कर सकते हैं। और अगर लग रहा है कि नहीं ये जो प्रॉब्लम है वो और भी हो सकती है, तो हम लोग उनके लिए एक बंडल ऑफ जीन भी चेक कर सकते हैं। तो इससे ये भी सस्ते टेस्ट होते हैं क्योंकि इसमें हम लोग स्पेसिफिक एरिया टेस्ट कर रहे हैं। और अगर स्पेसिफिक एरिया हमें समझ नहीं आ रहा कि स्पेसिफिक एरिया टेस्ट करना है या फुल करने से अच्छा रहता है ताकि हर एक जीन का टेस्ट हो जाए, तो अभी ये भी पॉसिबल है कि हर एक जीन का टेस्ट हो जाए। तो उसमें 60 से 70% चांस रहता है कि हम लोग डायग्नोसिस पता कर लें, और उसमें भी चांस रहता है कि 30% डायग्नोसिस मिस हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जैसा आप समझ रहे होंगे कि मैं बार बार जेनेटिक की बात कर रहा हूँ, बार बार टेस्ट की बात कर रहा हूँ, बार बार ये बात कर रहा हूँ कि कौन से टेस्ट करने चाहिए। बट आप ये समझ लें कि अगर बच्चे में ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम समझ सकें कि उसको क्या कॉज कर रहा है, क्या उसका कारण है, और आपके डॉक्टर्स जो टेस्ट करा रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो ये पता कर लें कि इस टेस्ट को करने से हम वो सारी चीज़ें पता कर लें कि बाद में क्या होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी पता कर लें जिनको अभी हम अगर ठीक करें तो बच्चे में इमीडिएट रिस्पॉन्स आए।
उसके बाद जो थेरेपी या ट्रीटमेंट का इंटरवेंशन है वो और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है।